बोला, आप कैसे हैं? आइए आपकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, जो ऊर्जाएँ आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं आपके लिए साइकिक टैरो छोड़ना चाहता हूँ। तुला, शक्तिशाली ऊर्जाएँ जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो ये टैरो आपके लिए दिखाता है। खैर, यहाँ हमसे बात की जा रही है कि तुला इस समय बाधाओं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर रहा है और इस समय आप उस चीज़ के संबंध में जो कुछ भी समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक असुविधा, एक चुनौती, एक समस्या या प्रतिकूलता का प्रश्न महसूस हो सकता है, जो अन्य लोगों के सामने या अन्य लोगों के साथ उत्पन्न होता है। एक बेचैनी, एक चुनौती, एक समस्या या प्रतिकूलता का ऐसा मुद्दा जो अन्य लोगों के सामने या उनके साथ पैदा होता है और आप इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप सोच रहे हैं कि मैं इस स्थिति से पार कैसे पाऊँ और दूसरी तरफ कैसे जाऊँ? मुझे ऐसा करने से डर लगता है। मुझे किसी और जगह से शामिल होने से डर लगता है। मुझे डर है कि अगर मैं शामिल हो गया या हो गई तो मुझे नुकसान हो सकता है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आप इस समय जिन बाधाओं और चुनौतियों से गुजर रहे हैं, वे केवल आपके लिए नहीं बनी हैं। इस अर्थ में कि आप उन पर काबू पाने के लिए इन सब के अनुरूप हैं, बल्कि आपके पास मार्गदर्शक भी हैं। इसीलिए वे आपको मार्गदर्शकों, संकेतों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षक भी हैं, जो आपको शक्ति या इरादे को पुनः प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं या उसे गले लगाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास है। आपको उसे खोना नहीं चाहिए। ये समझने के लिए कि हाँ, आप मौजूद हैं, कि हाँ, आप इस समय और उस जगह पर और उस तरीके से स्थित हैं और इस मामले में, क्योंकि आप यहाँ से कुछ हासिल करेंगे, यहाँ से आप कुछ लाभ प्राप्त करेंगे, है ना? ये आपको अपने प्रति धैर्य दिखाने में भी बहुत मदद करता है ना? आप कितना धैर्यवान हो सकते हैं, अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं, समावेशी तरीके से कार्य कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति, इस मामले के प्रति, इन लोगों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। ये भी कि आप यहाँ शामिल लोगों को किसी और जगह से, किसी और तरीके से, किसी और स्थिति के सामने अच्छी तरह से जानना सीखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है, जिसे जीवन इस समय आपके सामने रख रहा है और इसीलिए उस महत्व और उस तरीके के कारण जिससे आप यहाँ से लाभान्वित होकर निकलेंगे, ये उस महान पुरस्कार जैसा लगता है जो सार्थक है। ये आपको ये भी बताता है और सलाह देता है कि यदि आप इस स्थिति से थका हुआ महसूस करते हैं, जहाँ खैर आप लंबे समय से इस मामले को बनाए हुए हैं, लंबे समय से आप मध्यस्थता करना चाहते हैं, लंबे समय से आप किसी तरह से उसे जोड़ना चाहते हैं, जो इस समय अलग और इतना जटिल महसूस होता है, तो जल्द ही ये संभव हो पाएगा। यहाँ तक कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, लेकिन अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप संतृप्त महसूस करते हैं, तो मामले से थोड़ा पीछे हट जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दें, कि आप कारण को छोड़ दें, जैसा कि कहा जाता है कि आप इरादे को छोड़ दें, कि आप प्रेरणा को छोड़ दें, कि आप स्थिति को छोड़ दें, बल्कि ये कि आप बाहर से थोड़ा देखें, क्योंकि शायद आप इतना बुद्धिमान हैं कि आप सब कुछ अपने आप ठीक होने के लिए पर्याप्त समय ले सकें, या यहाँ जो लोग तर्क नहीं मानते हैं वे आपस में समाधान पा सकें, है ना? आपको अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी व्यावहारिकता का उपयोग करते हुए किसी तरह से अधिक सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस स्थिति में देखते हैं या महसूस करते हैं कि इस संबंध में दिशा बदलना, चुनाव बदलना आपकी वास्तविकता के लिए बेहतर और अधिक उपयुक्त है, तो आपको ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं है ना? क्योंकि आप विशेष रूप से यहाँ से बाहर निकलना चाह सकते हैं, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं। खैर, मैंने एक समय में इसे चुना था क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था, ये मुझे उचित लगा था, लेकिन वास्तव में समय बीत गया और अन्य चीज़ें अधिक भारी होने लगीं। इस मामले में शामिल लोग और ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं इस ऊर्जा के साथ संरेखित महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस तरह के तनाव में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये आपके पीछे हटने के लिए भी संकेत हो सकता है और ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में, भले ही आप इन सब के अनुरूप हों, क्या वास्तव में इस स्थिति को बनाए रखते हुए इससे गुजरना आवश्यक है ना? आप किसी भी तरह से लाभान्वित होकर बाहर निकलते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि आप में इसे पार करने की शक्ति और साहस है, या इस स्थिति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करते हैं। आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ आपके पास एक सुंदर कार्ड है, जो एक ऐसा कार्ड है जो हमसे नींव और कार्यों के बारे में बात कर रहा है।
ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वास्तव में आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिरता के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। ये आपकी भावनात्मक स्थिरता के साथ जुड़ता है। हो सकता है कि ये एक ऐसी स्थिति हो जिससे आप अपने रुचि के व्यक्ति के साथ गुजर रहे हों और इस समय आप उस स्थिति में हैं जो खिंचाव और तनाव जैसा महसूस होता है, जैसे कि चीज़ें समायोजित हो रही हैं, लेकिन अचानक वे अब उतनी अच्छी नहीं लगती। या चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही हैं। वे उस तरह सहमत नहीं हो रहे हैं, जैसे वे शायद पहले करते थे। तो वो तनाव महसूस होता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को महत्व देते हैं, तो ज़ाहिर है, आप इस रिश्ते की परवाह करते हैं और समझते हैं कि खैर, किसी तरह से झुकना सार्थक है। उन मामलों में से किसी एक में जिसमें आपको झुकना है, निश्चित रूप से जीवन भी आपको पुरस्कृत कर रहा है और आप खैर फिर से जी सकते हैं या फिर से उस नींव और उस वास्तविकता में महसूस कर सकते हैं जिसमें आप किसी समय थे और जिसे आज आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे आप अपने साथी के साथ संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे हों या आप दूरी में हों। क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये कार्ड है जो हमसे कह रहा है कि यहाँ निश्चित रूप से इस नींव के निर्माण का जश्न मनाया जा रहा है। ये एक व्यक्तिगत कार्य की तरह दिखता है। ये आपके लिए एक जीत जैसा लगता है। ये किसी कार्य की सफलता या अन्य लोगों द्वारा मान्यता के रूप में भी महसूस होता है। इसीलिए इसका 5 ऑफ वांड्स से भी बहुत संबंध है। तो चाहे जो भी हो, आप उस चीज़ के अनुरूप हैं जिसे हम इस समय हल करने की कोशिश कर रहे हैं या जो एक बाधा या चुनौती के रूप में भी महसूस होता है। तो आप जो हासिल कर रहे हैं वो ये महान, महान पुरस्कार है, चाहे वो काम का मामला हो, पेशेवर मामला हो, व्यक्तिगत मामला हो, जो आपको सीधे स्थिरता तक ले जाता है। बेशक भौतिक, और ये आपको उस नींव और उस कार्य को ठोस बनाने में मदद करता है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें ताकत पकड़ने लगती हैं, वे फिर से ठोस दिखने लगती हैं और इस बात का भरोसा है कि ये एक व्यक्तिगत हिस्से से एक आंतरिक हिस्से से बनाया जा रहा है, लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ भी, क्योंकि यहाँ पारिवारिक मिलन है या किसी रुचि के व्यक्ति के साथ मिलन है या एक ऐसी स्थिति है जो आपके लिए उस प्रतिकूलता के संबंध में उम्मीदों का समाधान पैदा करती है जो महसूस की जा रही है। क्योंकि यहाँ कुछ ठोस प्रकट होता है और कुछ ठोस पूरा होता है जो एक उत्सव के योग्य भी है। एक ऐसी स्थिति जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत खुशी देती है जिसे आप वास्तव में महत्व देते हैं या जो आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इसीलिए यहाँ वो परिवार भी देखा जाता है ना? जो समर्थन करता है, जो बनाए रखता है, जो देखता है कि उसने क्या बनाया है ना? जो देखता है कि चुनौतियों और प्रतिकूलताओं के बावजूद वो सफल हो रहा है। उसने इसे हासिल किया है। ये उसका पूरा किया गया कार्य है और इसे परिवार के रिश्ते के पहलू तक ले जाया जा सकता है या निश्चित रूप से कुछ व्यक्तिगत जो उस चुनौती के साथ आता है जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं और आप ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं जो आपके परिवार के जीवन या व्यक्तिगत स्तर पर स्थिरता के साथ भी प्रतिध्वनित होता है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या दिखाते हैं। तुला, आप जानते हैं कि ये रीडिंग हमेशा बहुत सामान्य होती हैं। यदि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहते हैं तो मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श बुक करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। आप हमेशा वीडियो में पेज देखेंगे और आपके संकेत में एक टिप्पणी पिन की गई है जो आपको सीधे पेज पर ले जाती है। खैर, वहाँ आपके पास महान आर्थिक विस्तार का एक कार्ड है, आपके पास द मून कार्ड है और आपके पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफ़ी मूल्यवान जानकारी है जो वे आपको इन दिनों देने जा रहे हैं, जो वे आपको लाने जा रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा, सिर्फ प्रतीक्षा में नहीं और न ही सिर्फ उस जानकारी को पाने के लिए जो उस स्थिति, चाहे काम की हो या निजी जीवन की, में तुम्हें बढ़त दे सकती है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बल्कि ये भी है कि आपको ग्रहणशील होना चाहिए या पूर्व प्रवृत्ति होनी चाहिए। बेहतर कहने के लिए इस व्यक्ति को सुनने के लिए पूर्व प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जानकारी एक व्यक्ति की तरफ से आती है। यदि आप सतर्क हैं और आप पूर्व प्रवृत्ति रखते हैं और आप इस व्यक्ति को सुनने के लिए खुले हैं, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति आपसे जो कहेगा वो इस समय के लिए बहुत बहुत सुविधाजनक होगा और आपको उस स्थिति में कुछ लाभ देगा जो तनाव, बाधा, चुनौती जैसा महसूस होता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक ऊर्जा में
एक ऐसी स्थिति में भी रखता है जहां आप मानसिक स्तर पर अधिक सुरक्षित होंगे, आप मामलों को बेहतर तरीके से निष्पादित करेंगे। तो ये आपको इस स्थिति को बनाए रखने या इससे गुजरने के लिए अधिक इनपुट, अधिक गति देगा, क्योंकि जल्द ही ये निश्चित रूप से हल हो जाएगा। ये संगठन के बारे में बहुत बात करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स न केवल जानकारी लाता है, बल्कि यह आपके मन को थोड़ा अधिक स्पष्ट, है ना, और संदेहों से मुक्त करके बहुत मदद करता है। ये आपको गणना करने, बेहतर संवाद करने, किसी तरह सांख्यिकीय रूप से योजना बनाने में मदद करता है। यदि आप चाहें तो कार्यक्रम क्या है, दैनिक एजेंडा क्या है, किसी तरह कैसे पहुंचना है। देखिए, मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका बाजार के अध्ययन से, वित्त से, सोशल मीडिया से, संचार के उस प्रकार से बहुत कुछ लेना देना है। और तुला के लिए जो उन मामलों में है और किसी तरह उसे इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत है या उसे वो जानने की ज़रूरत है ना? खैर, आप न केवल सही जानकारी तक पहुँचते हैं, इसके अलावा कि वे आपको विशेष रूप से इसे बताने आते हैं, बल्कि आपके पास दृष्टि का एक अलग क्षेत्र है और आप उस तरह के बदलाव करते हुए बहुत अधिक सटीक होंगे, यदि आपको उन्हें करने की आवश्यकता है, या उन कार्यों को निष्पादित करना जो आपको कुछ लाभ के साथ निष्पादित करने हैं। और एक काफ़ी दिलचस्प लाभ जो स्पष्ट रूप से आपको हमेशा विशेषाधिकार की स्थिति में रखेगा। आपका संपत्तियों से कुछ लेना देना है, आपका बातचीत से कुछ लेना देना है, क्योंकि वहाँ 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो विस्तार, नए बाजारों के लिए खुद को खोलने से संबंधित हो सकता है। और इसीलिए शायद आपको किसी प्रकार का शोध करना होगा या उस योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी एकत्र करनी होगी, जिसमें शोध करना सीखना भी शामिल है। पेजेस हमेशा शोध करने, जानने की इच्छा रखने, गहराई में जाने, जिज्ञासा रखने के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक शानदार कार्ड है। यदि हम रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी अपनी एक रचना जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर रहे हो सकते हैं, और वो दूसरों के साथ साझा करना उस चुनौती को पार करने के बाद जहां वे सहमत हो रहे हैं, आप लोगों के लिए वित्तीय लाभ ला सकता है, और वहां इसे पुरस्कार के रूप में भी देखा जा सकता है। ये मुझे इस बारे में भी बता रहा है कि समझौते का समाधान क्या हो सकता है। तो वहां तनाव की ऊर्जा अपने आप सहयोग की ऊर्जा में एक ऐसी ऊर्जा में बदल जाती है जो साझा काम के लिए प्रोजेक्ट करती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो रही है, इस अर्थ में कि उस 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स में उस प्रकार की ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति से ज्यादा जानता हूँ। इस जगह पर पनप रही स्थिति के कारण वही असुविधा, है ना? इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर ऊर्जा मिल रही है, तो आप देखेंगे कि वहां रहना आपके लिए मायने रखता है या नहीं। और खैर, ये आपको उस समन्वय से कैसे पुरस्कृत करता है? उन लोगों से जो आपके साथ रह रहे हैं, जो सहयोग करने का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ ऐसा करना चुन रहे हैं। इसीलिए ये आपको ये भी कह रहा है कि धैर्य बनाए रखना मौलिक है, क्योंकि आप निश्चित रूप से बाद में देखेंगे कि चीज़ें कैसे बहुत ही अलग तरीके से प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावा वे आपको इसे बनाने के लिए उपकरण भी देते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से उस नींव और उस ठोस आधार की ओर इशारा करता है जो उस ऊर्जा में बनेगा जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, उससे बहुत अलग होगी। देखिए कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन दिनों आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान लेने वाला है, क्योंकि ये कोई रहस्य उजागर कर सकता है। ये आपको संदेह से बाहर निकाल सकता है। ये किसी स्थिति या व्यक्ति के संबंध में आप जो सोच रहे हैं उसकी पुष्टि कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये बहुत सुविधाजनक है कि ये व्यक्ति आपके साथ हो या आपको वो जानकारी दे। ये भी हो सकता है कि मून कार्ड हमसे ये कह रहा हो कि ये वो समय है जब आप समझते हैं कि आंतरिक स्तर पर अब कोई संदेह नहीं है और आप निश्चित रूप से स्थिति में भाग ले सकते हैं। निश्चित रूप से अपने पंख फैलाने का समय आ गया है। उस डर को जीतने और उस आंतरिक मार्गदर्शन के साथ बहने देने का समय आ गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको प्रगति के मार्ग पर, प्रचुरता, समृद्धि, खुलेपन के मार्ग पर निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हासिल करने की आवश्यकता है।
और ये मुझे ये भी बता रहा है कि मून कार्ड के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हमें स्पष्टता दिखा रहा है। वो कहता है कि ये स्पष्ट हो जाएगा। यानी आप जो जानेंगे, जो वे आपको बताने आएँगे, उसका संबंध आपकी और किसी व्यक्ति की रुचि से हो सकता है। क्योंकि यदि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ आपको बहुत अच्छा महसूस कराती है, आपको वास्तव में समर्थित महसूस कराती है, एक व्यक्तिगत संदर्भ में कायम रखती है, जहाँ आपके लिए वो व्यक्तिगत संदर्भ बहुत आरामदायक है। ये समझ में आता है, ये कल्याण का क्षण है ना? और यहाँ मैं आपको किसी और व्यक्ति के साथ देखता हूँ, चाहे आप परिवार के साथ रह रहे हों या आप अकेले रह रहे हों। ये मुझसे कह रहा है कि ये प्रकट होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की भावना प्रकट हो। हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हों कि कोई व्यक्ति एक तरह से आप में रुचि रखता था। वो आप में रुचि रखता था या रखती थी, क्षमा करें। ज़ाहिर है एक भावनात्मक स्वभाव के तरीके से, लेकिन ये भी कि आपने महसूस किया था कि वो व्यक्ति रिश्ते में कुछ और कदम उठाना चाहता था और वो आपको किसी ऐसी चीज़ से आश्चर्यचकित कर रहा है जो प्रकट होती है, जो दिखाई देती है ना? और ये हो सकता है ना? रिश्ते को अलग तरह से बनाना शुरू करना, रिश्ते की उन मतभेदों को पीछे छोड़ना, उन मुद्दों को जो स्पष्ट रूप से आप इस समय उस व्यक्ति के साथ गुजर रहे हैं। कभी-कभी मून कार्ड हमें उन स्थितियों के बारे में भी चेतावनी देता है जो उन लोगों द्वारा उकसाई जाती हैं जिन्हें हम नहीं देख रहे हैं कि वे लोग हमें उन मुद्दों को पैदा कर रहे हैं, है ना? यानी छिपे हुए दुश्मन जैसा कि कहा जाता है। मुझे उन्हें ऐसा बुलाना पसंद नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे दुश्मन हैं। लोग एक ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो शायद हमारे लिए उचित नहीं है, किसी तरह से खैर, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, है ना? इसका सीधा संबंध आपसे है। खैर, वो भी खोजा जाएगा और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे लिए ये जानकारी भी लेकर आए कि फलाना, ढिमकाना हमें कुछ करने की कोशिश कर रहा है और हम वहाँ इसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। मून कार्ड कहता है, खैर कभी-कभी थोड़ा और निरीक्षण करना और चीज़ों के उस तरह दिखाई देने की प्रतीक्षा करना आवश्यक होता है, जैसे आप उन्हें देख रहे हैं कि वे जल्द ही दिखाई देंगी या जल्द ही प्रकाश में आएँगी, है ना? देवदूत हमसे क्या कहते हैं? तुला, खैर पूर्ण पुनर्स्थापना है, हर चीज़ की। ये मुझे स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य से बहुत जोड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से ये आर्थिक पुनर्स्थापना और भावनात्मक पुनर्स्थापना को भी गले लगाता है। वो एक पूर्ण पुनर्स्थापना है। तो आइए विश्वास करें और आइए घोषित करें कि ये ऊर्जा आपके लिए आए।